अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। बदरपुर विधानसभा के हम वार्ड नंबर 98S में मौजूद हैं और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के अफरोज खान जी हैं, जो कि बदरपुर जिले के जो हैं सचिव हैं। आज हम इनसे कुछ राजनीतिक मुद्दों को लेकर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सर, स्वागत आपका हुंकार 24/7 में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपकी टीम का। अच्छा अफरोज जी, जिस तरह से आज अन्नदाता अपने हक की लड़ाई के लिए आंदोलन कर रहे हैं, इतनी कड़कड़ाटी ठंड में उनके ऊपर पानी का उपयोग किया जा रहा है, लाठी डंडों की बरसात की जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, सबसे पहले तो हमें या देश को ये समझना होगा कि किसान कौन है। शायद देश के प्रशासनिक अमले में बैठे हुए लोग या राजगद्दी पर बैठे हुए नेता ये भूल चुके हैं कि किसान कौन है। तो मैं किसान की परिभाषा 2 मिनट के लिए पहले बता दूं आपको कि किसान इस देश का अन्नदाता है। किसान वो है जो पूरे हिंदुस्तान को रोटी खिलाता है। किसान वो है कि दूसरों का पेट भर के खुद ज़रूरत पड़ने पर भूखे पेट धूप में बारिश में खेतों के अंदर मजदूरी करता है। ये तो एक मुद्दा हो गया किसान की परिभाषा। दूसरी बात, किसान वो है जो खुद खेत में मजदूरी करता है और उसके बच्चे सरहदों पर हमारे देश की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं। तो किसान वो है। आज राजगद्दी पर बैठे हुए नेता ये समझ नहीं पा रहे हैं और उनके साथ अत्याचार, जिसको कहा जाता है पूरी तरह से उत्पीड़न करना, वो लागू कर दिया है। किसान अपनी मांग को लेकर अगर दिल्ली के अंदर आ रहे थे तो उनको दिल्ली के बॉर्डर पर सरकार ने प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा सेना लगाकर उनको बॉर्डर पर रोकने का काम किया। आज देखिए 17वां दिन है किसान आंदोलन का। किसान कौन सी मांग लेकर आए हैं, हमें ये समझना होगा। अच्छा सर, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। जो बिल लाया गया है, मोदी सरकार और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता लोग ये कहना चाह रहे हैं कि ये बिल किसानों के लिए फ़ायदेमंद है। बिचौलिए की नाम की जो चीज़ बीच में से हटाई, इस बिल के माध्यम से उसको हटाई गई है। तो आखिरकार किसान और क्या चाहते हैं? किसानों के फ़ायदे के लिए मोदी सरकार बिल लाई है, उसके बावजूद भी किसान विरोध कर रहे हैं। देखिए, ये तो बात आपने बहुत अच्छी बात पूछी। अगर सरकार, मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जो उनके नेतागण हैं, कार्यकर्तागण हैं, सिर्फ यही समझ पा रहे हैं कि किसान बिल बहुत अच्छा है, अगर इनकी समझ में इतना है तो ये फिर किसानों को समझा क्यों नहीं दे रहे हैं और किसान इनकी बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? उनकी कोई ऐसी मांग तो दिख नहीं रही है देश को कि वो गलत है। किसान अपना हक मांग रहा है। जो आपने 3 काले कानून लाए हैं उसको हटाने की वो बात कर रही है और हटाने की भी बात नहीं कर रही है। उस पर आप उस कानून के ऊपर जो एक MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको कहते हैं हम, न्यूनतम मूल्य, उसकी मांग कर रही है कि उसके लिए भी आप अध्यादेश लाइए। अगर कोई धान की खरीद है, अगर एक उदाहरण दे रहा हूँ कि 20 रुपये किलो सरकार फिक्स करती है और अगर आप कानून नहीं बनाते हैं तो उसको अगर कोई 18 रुपये खरीदता है, 15 रुपये खरीदता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं। तो किसान तो यही चाह रहा है कि आप MSP लागू करिए। आपने जो बिल लाया है ठीक है, आप जो अमेंडमेंट करना है उसको अमेंडमेंट करिए। सर, एमएसपी के लिए जैसे कि आप कह रहे हैं, एमएसपी में मोदी जी भी कह चुके हैं,
तमाम भाजपा के बड़े नेता भी कह चुके हैं एमएसपी पहले भी थी, है और आगे भी रहेगी, उसके बाद और क्या चाहते हैं आप तो ये कह रहे हैं ना, सरकार कह रही है तो वो लिख के देने में सरकार को क्या हर्ज है? आप जिस काम के लिए कहते हैं तो उस काम को आप सिस्टम कानून के दायरे में आप ला दीजिए। यही तो किसान की मांग है कि आप सिर्फ मुंह से कह रहे हैं। आप मुंह से क्यों कह रहे हैं? जैसे आपने कानून बनाया है उसी कानून के अंदर ये अमेंडमेंट कर दीजिए, इसका संशोधन कर दीजिए, एमएसपी की बातें डाल दीजिए आप, और तो कुछ मांग है नहीं। अच्छा, ऐसा भी सर कहा जा रहा है कि जो आंदोलन कर रहे हैं किसान नहीं है, कांग्रेस अकाली दल के लोग हैं जो किसानों को गुमराह कर रहे हैं। किसान तो अपने खेतों में काम कर रहे हैं, साथ ही अब बताया जा रहा है कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग है वो भी किसान आंदोलन में सम्मिलित हो चुके हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये बिल्कुल लगेगा। मैं तो कह रहा हूँ कि वो कुछ हद तक सही कह रहे हैं। अब किसान नहीं रहे, किसान के साथ साथ आम जनता की एंट्री वहां हो चुकी है। आम जनता अब सड़कों पर उतरने वाली है। अभी भी वक्त है कि सरकार संभल जाए और सुधर जाए और किसान की मांग जो जायज मांगे हैं उसको वो माने। ये 3 काले कानून को वो खत्म करें, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जो कि हर गली से, हर मोहल्ले से, हर सड़क से एक आम जनता सरकार का विरोध करने के लिए उतर जाएगी। सर, जब मोदी सरकार कोई नया बिल लाती है, कोई कानून बनाने का प्रयास करती है, कांग्रेस सबसे पहले उसके विरोध में खड़ा होती है, ऐसा क्यों? बात है कि कोई भी बिल लाने से पहले सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो तो कभी देश हित की बात ही नहीं सोचती। वो तो अपने जो 2-4 मित्रगण हैं, अडानी, अंबानी, इनके हित के बारे में पहले सोचती है। जैसा कि सुनने में आया है कि जब पूरा देश लॉकडाउन में चल रहा था तो वहां पर अडानी के लिए गोदामों की मंजूरी दी जा रही थी। उस समय तो आपका ये कृषि कानून भी एक्ट नहीं आया था। तो उससे पहले आपकी प्लानिंग देश को पता नहीं थी, लेकिन आपके मित्रों को पता था और उनके लिए आप प्लानिंग कर रहे थे। आप प्लानिंग देश के लिए करिए ना, देश के लिए करिएगा, हमेशा कांग्रेस पार्टी आपका साथ देगी। आप तो अपने चंद दोस्तों के लिए कर रहे हैं। आप दोस्ती निभाइए, लेकिन देश हित में निभाइए तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। फिर कांग्रेस भी जहाँ ज़रूरत होती है, चाहे वो पाकिस्तान के मुद्दे पर हो, फौज के, सेना के मुद्दे पर हो, जहाँ ज़रूरत होती है कांग्रेस पार्टी हमेशा सरकार के साथ रहती है, खड़ी रहती है। उसमें तो कहीं हम विरोध नहीं करते। जहाँ देश की एकता, अखंडता की बात होती है उसमें तो हम कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। कांग्रेस पार्टी तो कभी आपके टांग नहीं खींचती। लेकिन जहाँ गलत है सो गलत है। तो कांग्रेस पार्टी तो मरते दम तक साथ देती रहेगी, किसानों का, देश के लोगों का, देश की जनता का साथ देती रहेगी, हमेशा के लिए देती रहेगी। कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे पे हमेशा जो है सड़कों पे नजर आती है, उनके कार्यकर्ता सड़कों पे नजर आते हैं। और अभी जैसे कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल सरकार से 13,000 करोड़ रुपए एमसीडी का बकाया मांग रही है, उसके लिए विरोध प्रदर्शन कर रही है। तो वहीं इसके दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो आम आदमी पार्टी है, उनके जो नगर निगम के प्रभारी हैं आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक जी, उन्होंने आरोप लगाया कि जो नॉर्थ एमसीडी है उनने मिली भगत करके साउथ एमसीडी के जो बकाया राशि है उसको माफ़ कर दिया है। तो इसमें कांग्रेस पार्टी चुप क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। एक के ऊपर पैसा बकाया होता है और एक माफ करती है। तो ये आरोप और प्रत्यारोप चलता रहा है। रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस एमसीडी हित में, कर्मचारियों के हित में, आज से 2-4 महीने पहले भी आपने देखा होगा और आपके चैनल के माध्यम से भी आपने भी उस रिपोर्ट को कवर किया था कि जब एमसीडी के कर्मचारियों का बकाया वेतन का मुद्दा था तो कांग्रेस पार्टी दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार के नेतृत्व में केजरीवाल का घेराव करने के लिए सड़कों पर उतरी थी। और एक बार नहीं, कई बार उतरी थी। हमने भी सरकार से मांग की थी, केजरीवाल सरकार से मांग की थी
कि एमसीडी के जो कर्मचारियों का बकाया है, आप उसको दूसरा रुख कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पैसा बाकी है, और हम कह रहे थे कि जो उनका वेतन है, तो वेतन बाकी है तो वो तो एमसीडी पर ही लोड है। तो ये तो आप आज मुद्दा उठा रहे हैं। इस चीज़ का मुद्दा तो कांग्रेस पार्टी आज से 4 महीने पहले से सरकार को घेरती हुई आई। सर, बदरपुर की अगर बात करें, बदरपुर विधानसभा की, तो भाजपा के जब से यहाँ पे विधायक आए हैं तब से देखा जा रहा है हर गलियों में काम चल रहा है। 5 वार्डों की गलियों में नालियों का काम निरंतर हो रहा है। और अभी हाल ही में विधायक जी ने जो है शुभारंभ भी किया था मीठापुर चौक से मॉडर्न स्कूल के रोड बनाने का, और मीठापुर चौक से जयपुर तक जो आपका ये वार्ड है गुरुद्वारा तक, यहाँ तक रोड बनाने का शुभारंभ किया था। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, जहाँ तक 5 वार्ड की बात कर रहा हूँ, 5 वार्ड में मैं खुद घूमता हूँ। गलियों का तो वैसा कोई उत्थान होता हुआ नज़र आ नहीं रहा। गलियाँ तो आज भी नालियाँ भरी हुई रहती हैं, और जो घर नीचा है नालियों से नीचा हो गया, और नालियों का पानी उस घरों में जाता है। अब माननीय विधायक जो सौभाग्य से दिल्ली विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता भी हैं, उन्होंने कुछ रोडों का 1-2 रोडों का काम शुरू करवाया है। वो काम सराहनीय है, लेकिन सबसे मेन चीज़ है कि आपने सड़क बनाने का काम किया है, तो आप सड़क बनाने का काम जो कर रहे हैं उससे लोगों का जो मकान है उसको आपको सबसे पहले सर्वप्रथम ध्यान में रखना होगा। आप सड़क बना रहे हैं, 5 इंच 6 इंच का उसका लेयर होगा। आप सड़क के ऊपर सड़क बनाते जा रहे हैं। सड़क के ऊपर सड़क बनना नहीं चाहिए। यही भारतीय जनता पार्टी की, जब ये जो आम आदमी पार्टी के विधायक थे आज से पहले पंडित नारायण दास शर्मा जी, तो जब उनके द्वारा अगर रोड सड़कें बनती थी, कार्यकर्ता उसका विरोध करते थे कि ये सड़क को तोड़ा जाए, तोड़ करके उसके बाद उसकी ढलाई हो। और आज यही काम भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय विधायक हैं वो काम कर रहे हैं, तो इसका विरोध कौन करेगा? उन तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, अपने नेता को कहना चाहिए कि साहब, हम तो इसके पहले भी विरोधी रहे हैं, इसलिए आप इसको तोड़िए। तो एक्चुअल में तो होना ये चाहिए कि रोड आप बना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप दूसरे का मकान को ध्यान में रखते हुए जो पुरानी रोडें हैं उसको पूरी तरह से आप तोड़िए, तोड़कर हटाइए, उसके बाद आप नई रोड का निर्माण करिए, तो आपकी बात, ये काम एक सराहनीय योग रहेगी। अन्यथा आपके तरह फिर दूसरा विधायक आएगा, फिर वो अपना ये करेगा, फिर अगले साल वो फिर 5 इंच का लेयर चढ़ेगा। इस तरह से अगर 2-4-5 बार हो जाता है, एक मकानें 3-3, 4-4 फुट नीचे चले जाती हैं। नतीजा ये होता है कि जो नालियों का पानी होता है, बरसातों का पानी होता है, वो पूरा सड़कों और नालियों से निकल कर उन गरीब लोगों के घरों पर जाता है। यहाँ तो छोटे छोटे मकान वाले हैं, 30 गज, 40 गज, 50 गज में जीवन यापन करने वाले लोग हैं। आपको सर्वप्रथम उनका ध्यान रखना चाहिए, और रोड आप बना रहे हैं तो पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से, सिस्टम के दायरे में, अच्छे तरीके से, आप अच्छे मानक के तौर पर आप उसको बनाएंगे। सर, चलते आपसे आखिरी सवाल, जैसे कि किसान आंदोलन के साथ देखा जा रहा है कांग्रेस पार्टी खड़ी है किसानों के साथ, तो अगर केंद्र सरकार ने किसानों की मांग नहीं मानी, बिल वापस नहीं लिया या बिल में संशोधन नहीं किया, तो आने वाले समय में क्या भूमिका कांग्रेस की रहने वाली है? सबसे पहले तो मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर मैं बताऊं, और सरकार को मैं मशवरा देना चाहूँगा कि वो किसानों के और देश हित को ध्यान में रखते हुए ये काले कानून को हटा दे और किसानों की बात माने, नहीं तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा आने वाले टाइम में। रही बात कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड बिल्कुल साफ कर दिया था कि वो पूरी तरह से देश हित में किसानों के साथ है। किसानों के साथ हम आज हैं और किसानों के साथ हम कल भी रहेंगे। मरते दम तक कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ देश हित में खड़ी है, और उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर जहां तक जैसे गुजरना होगा, हम किसानों को अकेला नहीं छोड़ेंगे रोड पर। पूरी कांग्रेस पार्टी अपने तन मन से किसानों के साथ लड़ी है और आगे भी लड़ती रहेगी। तो किसान आंदोलन का जो मुद्दा है वो दिन प्रतिदिन गर्माता जा रहा है। आए दिन किसान आंदोलन और किसान बिल को लेके नेताओं के द्वारा आरोप प्रतिरोप एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं। आने वाले समय में किसान आंदोलन की जो रफ्तार है आखिर कब थमेगी, कब सरकार किसानों की मांग को मानेंगे, और दोनों के बीच में बैठ के बातें होती हैं। और आने वाले समय में देखने वाला बहुत अहम होगा
कि किसान आंदोलन को लेके नेताओं के द्वारा और क्या क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं वो हम अब तक दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप देखते रहिए और बने रहिए होमकार 24/7 के साथ। नमस्कार और बेल आइकन को दबाएं।